उत्तरकाशी के भटवाड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में की जनसभा। कहा, वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमांत क्षेत्रों का हो रहा विकास। सीएम धामी के लिए दिखा सीमांत गांव रैथल में महिलाओं का क्रेज। मुख्यमंत्री को अपने मध्य पाकर गांव वासियों हुए खुश। महिलाएं बोली, सीएम ने हमारे साथ ली सेल्फी। उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर लगा झटका। हरीश रावत के पूर्व ओएसडी सहित कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कराया शामिल। कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बोला हमला। कहा, पार्टी को नहीं होगा नुकसान, पार्टी के अंदर की गंदगी हो रही साफ। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तूफानी चुनाव प्रचार अभियान में जुटकर प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में भव्य रोड शो किया। भटवाड़ी में रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा गया है और विश्वास है कि हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके समर्थन में ही आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक वोट जो आप देंगे, दिलवाएंगे, लोगों से कहेंगे, वो एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और तेज काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा और कमल पर दिया गया एक एक वोट भारत को पुनः दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको साकार करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आज कोई भी अगर विश्व के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत का रूप क्या होने वाला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही अब भाजपा अपने जनसंपर्क अभियान को बृहद स्तर पर आम जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और वे जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है और इस योजना को तीसरे टर्म में उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक दूरगामी सोच है। उनको पता है कि यहाँ पर जहां पर विंड मिल से बन सकता है, एक विंड एनर्जी से हो सकता है, वहां पर उसकी बात करते हैं और उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर हो सकता है और उसके लिए बहुत सारी प्लांट्स भी लगे हैं, सब्सिडी भी मिली है। आज आप अपने घर पे भी अगर सौर ऊर्जा लगाते हैं तो आपको उसमें भी सब्सिडी है, उसमें भी आपको फायदा है। हर घर घर में अब ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा प्रदेश का ऊर्जा गांव, ऊर्जा घर यहाँ बनेगा उत्तराखंड। लोहाघाट थाना क्षेत्र के मानेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मझेड़ा के खेतीगाड़ में घने जंगलों के बीच एक अज्ञात नरकंकाल मिला है जो करीब 5 से 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। कंकाल 5 से 6 महीने पुराना लग रहा है। कंकाल की पहचान कपड़ों के आधार पर पुरुष की लग रही है। वहीं पुलिस अब इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है।
के द्वारा सूचित किया गया था कि एक नरकंकाल बिल्कुल पुराना गधेरे के पास पड़ा हुआ है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो उसकी सूचना पर हम वहाँ पर पहुंचे थे। तो वहाँ पर मौके पर देखा तो वहाँ पर केवल गली सड़ी हड्डियाँ और जानवरों की खाई हुई हड्डियाँ बची हुई थी। इसके अलावा कुछ नहीं था, कुछ कपड़े पड़े थे बिल्कुल गले हुए जो फट चुके थे, उन्हें लेकर आए। उसका पंचायतनामा मौके पर भरकर उसके शिनाख्त करवाने वाले कपड़ों के माध्यम से हमने मीडिया में प्रचार प्रसारण कर दिया है, और ताकि जो समय से उसके बारे में जानकारी मिल सके के लिए उसका बयान हम लेंगे। और उसके अलावा जो उसके कपड़े और जूते मिले हैं हम मीडिया के माध्यम से जो है निकलवाएंगे। हमारी बुआ गई थी घास लेने, तो उनने बोला ये किसी जानवर का है, लेकिन मैं जब गया मैंने देखा स्वयं तो एक टैंकी बनी हुई है, टैंकी के पास इसके जो है जूते पड़े हुए थे कपड़े के। आगे थोड़ा जाके इसका कंकाल पड़ा हुआ था, जो बॉडी पड़ी हुई थी वो देखी तो मेरे द्वारा मैंने देखा उसमें नीचे साइड कपड़े पड़े हुए थे उसमें, और उसका सर अलग था। तो मैंने देखा ये आदमी का है, तो मैंने वैसे ही लोहाघाट थाने में फोन। 4 राजस्व गांव में कोई भी ऐसा आदमी न खोया है, न ऐसी स्थिति में मतलब मानसिक रूप में कोई है करके पता नहीं है। और दूसरा हमारी लगती हुई ग्राम सभा एक चौड़ा राजपुरा है और खूना है। मैंने इन दोनों जगह में पता किया और इस टाइप का आदमी यहाँ से कोई खोया हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग के साथ साथ नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि लगाए जा रहे हैं, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान कर सके। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है, जहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है, और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था। और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है, और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें, और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयूकेनहॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चर व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं। स्थानीय लोगों को जिससे रोजगार बढ़े, या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा,
यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हरिद्वार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किए। इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने भोलेनाथ की पूजा भी की और मां गंगा में स्नान किया, जिसके बाद हरिद्वार में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद तेज प्रताप वापस बिहार रवाना हो गए। चुनावों के दौरान हरिद्वार में सड़कों पर दूसरे जिलों और राज्यों के वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी बाहरी वाहनों की सघनता से जांच कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा में लगाई गई FST टीमें भी हरिद्वार के मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई हैं। गौरतलब है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब का परिवहन बढ़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। सामान्य निर्वाचन 2024 निर्विघ्न और नियमानुसार संपन्न हो सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई हैं जो वाहनों की चेकिंग कर रही हैं, ताकि कोई असंवैधानिक या गैर कानूनी सामान या पैसा जिसका गलत प्रयोग चुनाव प्रक्रिया में हो सके, इसे रोका जा सके, इसकी चेकिंग की जा सके और नियमानुरूप और पूरी तरह से वैधानिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए FST टीम अपने काम में संलग्न है। इसी के तहत विभिन्न वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से छोड़ रहे नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंदगी फैलाने वाले नेता कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग पार्टी से जा रहे हैं वे एक तरफ से पार्टी में गंदगी फैलाने का ही काम कर रहे थे। उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत उन नेताओं पर निशाना साधा है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने वाले सवाल के जवाब में करण माहरा ने कहा कि पार्टी छोड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि कभी कभी सफाई की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है, रात्रि में विश्राम करके सवेरे स्नान करता है। स्नान करते समय शरीर की कई गैर जरूरी चीजें बाहर निकल जाती हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, और इसी प्रकार किसी के पार्टी छोड़ने से कोई खराब परिणाम नहीं निकलता है, बल्कि और नई चीजें अपनी जगह लेने लगती हैं। नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीजें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीजें जाती है जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीजें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीजें हमारे से दूर जा रही है, तो इसका कोई खराब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम है, नई खाल आती है, नई चीजें अपनी जगह लेती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे लोग, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे। खटीमा वन क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। खटीमा उपवन प्रभाग के किलपुरा रेंज के अंतर्गत वन विभाग ने 11 बड़े बड़े सागौन के बेशकीमती लट्ठे से भरी एक ट्रॉली बरामद की है। इस दौरान वन उप प्रभाग की SDO संचित वर्मा ने बताया कि वन निगम को हस्तांतरित की गई लॉट में से एक ट्रॉली सागौन से भरी हुई वन विभाग और वन निगम की संयुक्त टीम ने बरामद की है, लेकिन मौके से ट्रैक्टर और उसका ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हर्सिल का सेब पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही यहाँ की बर्फीली घाटियां हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रही है, लेकिन इस बार यहाँ का रिकॉर्ड मात्रा में पर्यटकों को आना लगा हुआ है और यहाँ हर जगह लोग प्राकृतिक के नज़ारों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर्सिल घाटी कई फिल्मकारों की भी पसंदीदा जगह रही है। साथ ही राम तेरी गंगा मैली का पोस्ट ऑफिस भी यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। वहीं यहाँ भारत का सबसे स्वच्छ गांव बकूरी भी स्थित है। यहाँ रोज हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर पहुंचकर
पर्यटकों के चेहरे पर भी यहाँ की वादियों की खूबसूरती साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल से इश्क हो गया। जगह इतनी खूबसूरत है, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और इस बार सब परिवार के साथ हैं हम लोग। जहाँ हम रुके हुए हैं बहुत प्यारा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा स्टे है। जो इनके ओनर हैं अपने किशोर जी, उनकी एक अपनी वार्मथ है यहाँ पे जो हम लोगों को बार बार यहाँ खींच के ले आती है। बाकी नेचुरल ब्यूटी हमारे लिए तो बहुत सरप्राइज़ था कि हम आए थे तो धूप निकली हुई थी, अगले दिन मौसम पलटा, कल बर्फ़बारी हुई, सभी को मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही अच्छा वातावरण। अनपैरेलल ब्यूटी जिसको बोलते हैं, अनटच्ड। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हर्सिल और बागोरी विलेज दोनों। हवा पानी काफ़ी साफ़ है, बेसिक सुविधाएं हमारी सरकार ने दी गई हैं। यहाँ पे पानी बिजली की कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। बाकी होम स्टे अगर आप देखोगे सब लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। एकदम ऐसा फील कराता है कि आप दुनिया से एक अलग कोने में आए हो, तो आपको अच्छा फील हो। सुकून की ज़िंदगी है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके हमें। बारे में जितना सुना था उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जब स्नोफॉल हुई कल, तो उसके बाद जो हमें नज़ारे मिले देखने को, और जो मतलब मेरा तो पहली बार था स्नोफॉल देखना एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा लगा। वातावरण सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। खासकर जहाँ हम रह रहे हैं अभी बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है चीज़ें, और मीन्स जैसे कि जितनी लिमिटेड सुविधा हम सोच रहे थे यहाँ मिलेगी उससे बहुत ज़्यादा मिली है। सबसे पहली बड़ी बात, इस हाइट पे, इस एरिया में, इस टाइम पे बिजली पानी 24 घंटे आना, और मतलब हर चीज़ है आपके पास, जो आपको खाना है पीना है, सब्जी बिजली पानी सब कुछ बहुत अच्छे से। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ आप इस ऊंचाई पे आके भी, यहाँ आके भी इतने दुर्गम इलाके में आपको सब कुछ मिल रहा है और आप एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। देहरादून में परिवहन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हमने करीब 1600 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है, साथ ही 20% वाहनों को रिजर्व में रखा गया है। आरटीओ ऑफिस देहरादून है, वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एमसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं, 276 वाहन। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अप्रत्याशित डिमांड आ जाती है, चाहे वो पुलिस से आए या फिर निर्वाचन से आए, उसको भी तुरंत प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि जीपीएस से लगे हुए कंटेनर हो या एक स्पेसिफिक तरह के वाहन है जो कि आवश्यकता पड़ती है, उनको भी हमारी इन्फोर्समेंट टीमें अधिग्रहण कर रही हैं और प्रोवाइड करा दी जा रही है। किसी भी जिले में, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, किसी भी प्रकार के वाहन की कोई कमी नहीं होगी। इलेक्शन में हर प्रकार का वाहन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी समीक्षा कर ली। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। यहाँ FSW यानी कि मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटलों और ढाबों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की गई। नजीबाबाद हाईवे पर चल रहे ढाबों, हरिद्वार शहर की पार्किंग में बने ढाबे समेत अलग अलग जगह से करीब 150 सैंपलों की जांच की गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ज्यादातर सैंपल गुणवत्ता में सही पाए जा रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। FSW जांच के लिए चारधाम यात्रा को देखते हुए 4 दिन के लिए हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 150 सैंपल लेवल कलेक्ट करके उसके लिए जांच कराई है। और मौके पर ही लोगों को हमने इस पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे कैसे मिलावट को रोका जा सकता है, कैसे इसको आप अपने घर में भी इसको टेस्ट कर सकते फूड आर्टिकल को। और ये अभियान जो हमारा चल रहा था वो हमारा अभी चिड़ियापुर क्षेत्र में यात्रा मार्ग चिड़ियापुर है और रुड़की और भादराबाद रोड में जो हमारा भादराबाद से लेकर ज्वालापुर तक का और नगर निगम में चलाया गया था। और सभी लोगों को हमने, व्यापारियों को भी और आम जनता को भी जागरूक करने के लिए।
तो खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए लगातार जो खाद्य पदार्थों की दुकान है वहां पर सैंपल लेकर जांच की जा रही है। चलिए तो सीधा रुख करते हैं धनसाली का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए, तुष्टीकरण बढ़ना चाहिए, परिवारवाद बढ़ना चाहिए, और मोदी जी कह रहे हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। और मोदी जी एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे, मोदी को मिटाएंगे और देश में परिवारवाद को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, क्या हमको ये सब होने देना है क्या? आज विदेशी शक्तियां भी वह भी सोच रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है भाइयों बहनों। और मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।